हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमी पर, जिस पर हम तैयारी करते हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए। हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लासेस आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछली क्लास को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ फंक्शन। पिछली क्लास में जो हमने कवर किया था वो हमने ये सीखा था कि फ़ंक्शन किसको कहते हैं। उसके बाद हमने नंबर ऑफ़ रिलेशन सीखा था उसी के अंदर, फिर नंबर ऑफ़ फंक्शन भी सीखा था। अब हम जो बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं? अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से एक से दो क्वेश्चन एलटी ग्रेड, टीजीटी और पीजीटी इन एग्ज़ामों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, पीजीटी जीआईसी में। और जितने भी ऑल ओवर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, इसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा टाइप ऑफ फंक्शन में से। तो टाइप ऑफ फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन की अगर हम पहली बात करें तो टाइप ऑफ फंक्शन हमारे लिए पहला होता है वन वन फंक्शन। कौन सा होता है? वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव। फिर मैं दूसरे फंक्शन पर बात करता हूँ, एक होता है मैनी वन फंक्शन। हम इस पर डिटेल से भी चर्चा करेंगे। आज हम वन वन और मैनी वन फंक्शन को कवर करेंगे। तीसरा हमारा होता है ओंटो फंक्शन को सरजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव। फिर आगे बात करूँ चौथे फंक्शन पर, तो चौथा फंक्शन हम पढ़ेंगे इनटू फंक्शन। फिर इसके बाद एक पांचवा फंक्शन आता है वन वन ओंटो फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बाइजेक्टिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाइजेक्टिव। तो हमारे जो फंक्शन हो गए टाइप ऑफ फंक्शन में, हम 5 तरीके के फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम वन वन फंक्शन पढ़ेंगे, मैनी वन फंक्शन पढ़ेंगे, ओंटो फंक्शन पढ़ेंगे, इनटू फंक्शन पढ़ेंगे और वन वन ओंटो फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली तो दो ही फंक्शन होते हैं, एक वन वन फंक्शन होता है और एक ओंटो फंक्शन। अगर ये दो फंक्शन आपके क्लियर हो गए तो बाकी के फंक्शन सब अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो क्लियर हो गई बात। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिससे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन तक इस एग्जाम में हमारे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, एनडीए, आईआईटी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और हम टाइप ऑफ फंक्शन को भी समझेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है। तो आइए चलिए चलते हैं और सीखते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहला फंक्शन, जो कि हमारा क्या है? वन वन फंक्शन, जिसका हिंदी में इसे एकीकी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? एकीकी कहते हैं। और इसका एक नाम और होता है इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए, सबसे पहले तो अब इसको हमें समझना होगा कि इंजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, या वन वन फंक्शन होता क्या। तो वन वन फंक्शन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन में इस तरीके से लिख सकता हूं, अ फंक्शन f such that x to y is said to be one function if every element of x has unique image and element of y has every element of y has unique pre-image। अब इसका कहने का मतलब क्या है?
इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक फंक्शन है जो f फंक्शन x से y तक है। इसमें हर एक एलिमेंट की, जैसे 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज क्या है, 3 है, 3 की इमेज क्या है, 4 है, या 5 की इमेज क्या है, 6 है। यहाँ पर एक बात हमने देखी कि यूनिक, ये किसके एलिमेंट कहलाते हैं, ये हमारे जो एलिमेंट कहलाते हैं प्री इमेज के एलिमेंट कहलाते हैं। इसको ही हम डोमेन के एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद ये जो एलिमेंट कहलाते हैं हमारे इमेज के एलिमेंट कहलाते हैं, और यही एलिमेंट हमारे कोडोमेन भी कहलाते हैं, और यही एलिमेंट हमारे रेंज भी कहलाते हैं। रेंज और कोडोमेन में क्या अंतर होता है उस पर भी चर्चा करेंगे आगे आने वाली क्लास। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 की 2 इमेज है और 2 की 1 प्री इमेज है, यानी इस तरीके की कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी। क्लियर है, इस तरीके की कंडीशन इसमें लागू नहीं हो, यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो प्री इमेज एलिमेंट की, और इमेज के एलिमेंट की भी एक प्री इमेज हो। दूसरी बात, यहाँ x में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 कोई मैंने एलिमेंट ले लिया और ये खाली रह गया, यानी इसकी कोई हमें इमेज नहीं प्राप्त हुई। ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये फंक्शन हम रियल टू रियल के लिए बात कर रहे हैं, यानी हम x के भी सारे एलिमेंट रियल लेंगे और y के भी सारे एलिमेंट रियल लेंगे। तो ये जो डेफिनेशन चलती है ये रियल टू रियल के लिए चलती है। क्लियर, समझ में आ गया। तो एक एलिमेंट की एक ही क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, और इमेज के एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज, और x का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी x के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। हाँ, इधर कोई भी खाली रह सकता है, सपोज करो यहाँ 5 होता और 5 की कोई प्री इमेज हमारे पास प्राप्त नहीं होती, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी y में एलिमेंट खाली रह सकता है लेकिन x में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि nx में जो एलिमेंट हैं वो या तो छोटे हों ny के एलिमेंट से या बराबर हो, यानी y में एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन x में एलिमेंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी x का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज ज़रूर होनी चाहिए। एक डेफिनेशन पर हमने ये चर्चा की। दूसरी डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं, और अ फंक्शन f such that x to y is said to be 1 function if f(x1) बराबर f(x2) रखें और सच दैट x1 बराबर x2 आए। ये हमारी इंटर में परिभाषा पढ़ाई जाती है। इंटरमीडिएट में जब हम पढ़ते हैं तब हम यही पढ़ते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) के रखो x2 के, और x1 बराबर x2 आए तो वो फंक्शन हमारा 1 फंक्शन कहलाता है। तो हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी कि a फंक्शन f such that x to y is said to be 1 function if every element of x is unique image and every element of y has unique pre-image। क्लियर है बात, यानी कहने का मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट, x अगर रियल में बिलोंग कर रहा है तो 4 या 4 एवरी अगर x में बिलोंग, x रियल में बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट y भी किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल। हर एक x के लिए जो रियल में बिलोंग कर रहा है y भी किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल में बिलोंग करना चाहिए। तो क्लियर हो गई आपको बात। 1 ये होता है, यानी 1 के लिए हम इंटर में कैसे देखते हैं। अब इंटर वाले मेथड में दिक्कत ये होती है कि उससे सारे क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बड़ा कम है। हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के 50 सेकंड है। अब उन 50 सेकंड के अंदर हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है और उसको सोल्व भी करना है। तो फिर वहाँ पर दिक्कत आती है इंटर वाले मेथड से करने में क्वेश्चन। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल पर बात करें। एग्जाम्पल इन सेंस, यानी सबसे पहले मैंने ये लिया f(x) बराबर 2x + 3, और इसको मुझे ये देखना है कि ये 1 है कि नहीं। तो अभी मैं इंटरमीडिएट वाले मेथड से कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना मेथड बताऊंगा, एक शॉर्ट विधि भी बताऊंगा करने की,
और मैं ग्राफिकल अप्रोच के बारे में भी चर्चा करूंगा कि ग्राफ में कैसे देखते। कल हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने फंक्शन पर बात की थी, तो मैंने देखा था ग्राफ में फंक्शन को कैसे देखते हैं। आज जो मैं बात करूंगा इसी तरीके से मैं ग्राफ में वन वन फंक्शन को कैसे देखते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्लियर है बात? तो जब हम सबसे पहले हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में, और ये जो हम सब काम कर रहे हैं ये रियल टू रियल कर रहे हैं, यानी हम x की भी सारी वैल्यू रियल रख रहे हैं और y की भी सारी वैल्यू रियल रख रहे हैं। क्लियर है? यानी हम जो डील कर रहे हैं वो डोमेन, x के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके एलिमेंट कहलाते हैं? वो एलिमेंट कहलाते हैं डोमेन के। किसके एलिमेंट कहलाते हैं? डोमेन के। और जो y के एलिमेंट होते हैं वो किसके एलिमेंट कहलाते हैं? रेंज के। तो यानी हम डोमेन भी रियल रख रहे हैं और रेंज भी रियल, यानी हम रियल से रियल की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन नेचुरल टू नेचुरल के लिए भी आते हैं, यानी एफ सच दैट एंड टू एंड भी आते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी मैं सोल्व कराऊंगा। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे और हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, इसको आप समझिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको अभी हम समझाते हैं, यानी इसमें हमें देखना है कि ये वन वन है कि नहीं है, यानी हमें ये बताना है कि ये वन वन है फंक्शन या नहीं है। तो इंटर वाला मेथड क्या कहता है? इंटर वाला मेथड कहता है, इंटर वाले मेथड पर आ जाएं तो इंटर वाला मेथड कहता है कि हम f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे और हम ये देखेंगे कि इसके रखने के बाद x1 बराबर x2 आया कि नहीं आया। अगर इसको रखने के बाद x1 बराबर x2 आया तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है, अदरवाइज ये वन वन फंक्शन नहीं। तो फिर हमने क्या काम किया? फिर हमने क्या काम करा, यहाँ से हमने रखा 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3। 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? x1 बराबर x2। तो यानी हमने जो रखा वो हमने अपने पास से f(x1) बराबर f(x2) रखा और हमने क्या प्राप्त किया? हमने प्राप्त किया x1 बराबर x2। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? ये वन वन फंक्शन। और इसकी घात कैसी है? ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि इसकी घात 1 है। तो ये भी एक चीज़ होती है, ये भी नोट कर लीजिए कि जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? वो वन वन होते हैं। यानी ये फंक्शन कैसा हो गया? ये वन वन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? वन वन फंक्शन। कैसे पता लगाया? हमने f(x1) बराबर f(x2) रखा और हमें जो प्राप्त हुआ वो x1 बराबर x2 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन वन वन हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन थी, तो हम एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज वन वन होती है, चाहे वो कोई भी रही हो। जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं जिनकी पावर 1 होती है वो सारी की सारी कैसी होती हैं? वन वन होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, यानी एक एग्जाम्पल है मेरे पास f(x) बराबर 2x1 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यानी 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5। इसे मुझे ये देखना वन वन है कि नहीं है, ये फंक्शन मेरा वन वन है कि नहीं है। तो जब मैं इस पर बात करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा? मैं लिखूंगा f(x1), मैं अभी तो एक ही विधि जानता हूं ना, f(x1) बराबर f(x2). जब मैं ये रखूंगा तो ये क्या आएगा? 2x1 प्लस 3 अपॉन 3x1 प्लस 5 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x2 प्लस 3 अपॉन 3x2 प्लस 5। अब मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ और इसको सोल्व करके ये देखता हूँ कि x1 बराबर x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये कितना हो जाएगा? 6x1 x2 प्लस 9x2 और फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x1 प्लस 15 बराबर, इसको इधर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x1 x2 प्लस के कितना आ जाएगा? 9x1
प्लस के कितना आ जाएगा, प्लस के 10x2 प्लस के कितना 15। जब मैंने इसको सोल्व किया 15 से 15 कट गया, 6x1 से ये कट गया, ये जो मेरे पास आया ये आया 9x2 प्लस 10x1 बराबर कितना आया 9x1 प्लस 10x2। x2 को एक तरफ ले जाओ, x2 को इधर ले जाओ, ये इसको इधर ले आओ, 10x1 माइनस 9x1 बराबर कितना आया, ये आया 10x2 माइनस 9x2। जब मैं घटाऊंगा तो जो मुझे प्राप्त हुआ वो x1 बराबर x2 बराबर, तो वो बात हमारी वहीं पर आ गई। हमने क्या रखा था, fx1 बराबर fx2 रखा था, और जो हमें मिला वो x1 बराबर x2 मिला। तो इसका मतलब हमारी कंडीशन ठीक है, यानी ये भी 1-1 फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया दोस्तों, 1-1 फंक्शन। अब इससे आगे बात करते हैं, ये P/Q के फॉर्म के क्वेश्चन। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं ये क्वेश्चन कर तो पा रहा हूँ, आप कर तो पा रहे हो, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, एक तो टाइमिंग ज़्यादा लग रही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम देख सकें, इतना टाइम दे सकें किसी क्वेश्चन को। तो इसकी फिर हम शॉर्ट विधि पर बात करते हैं, शॉर्ट मेथड पर बात करते हैं कि शॉर्ट मेथड कैसे होगा। तो लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चन पर देखिए, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ एक फंक्शन में ये मान लूँ एग्जाम्पल के तौर पर sin x, तो जब मैं fx1 बराबर fx2 रखूँगा तो मैं क्या प्राप्त करूँगा, यानी sin x1 बराबर मैं कितना रखूँगा, sin x2 रखूँगा। तो x1 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, x1 मिलेगा n पाई प्लस -1 की पावर n x2। तो इसमें दिक्कत आती है, हर एक के लिए ये x1 बराबर x2 नहीं। तो इसमें ये भी एक होता है कि इसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उस मेथड में आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन झट से हो जाएंगे विद इन सेकेंड, यानी आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, एक फंक्शन पर और मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। एक फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं होता तो वो फिर किस कैटेगरी में जाता है, वो फिर मैनी वन की कैटेगरी में जाता है। यानी हम जो फंक्शन को चेक करते हैं वो 1-1 को चेक करते हैं, और अगर 1-1 नहीं है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अ फंक्शन f such that x2y is said to be 1-1 function, नहीं मैनी वन फंक्शन is said to be मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन if function does not 1-1। यानी अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो वो कैसा फंक्शन है, मैनी वन। तो हमें मैनी वन देखने के लिए कुछ अलग से नहीं करना, हमें 1-1 ही चेक करना है, और कोई फंक्शन 1-1 नहीं आता है तो उसको हम क्या मान लेंगे, मैनी वन मान लेंगे। समझ में आ गई बात। हमने 1-1 को सीखा, 1 की डेफिनेशन को सीखा, मैनी वन को समझा। मैंने कुछ क्वेश्चन इंटर के मेथड से आपको किसके कराए, 1-1 के कराए। अब मैं ज़रा थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ आपको, यानी मैं कोशिश करता हूँ आपको इजी करने का काम। इजी इन सेंस आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखते ही कैसे सोल्व होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले 1-1 इन ग्राफिकल अप्रोच की बात करता हूँ। 1-1 को ग्राफ में कैसे देखते हैं, 1-1 इन ग्राफिकल अप्रोच। 1-1 को ग्राफ में कैसे देखते हैं, कल की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, यानी पिछली वीडियो की मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, तो पिछली वीडियो में हमने फंक्शन को देखा था ग्राफ में। जैसे पिछली वीडियो में हमने ये पता लगाया था कि ये जो मोड x है, मोड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है,
और मोड एक्स जो होता है एक फंक्शन की कैटेगरी में आता है। यानी जब हम इसमें क्या कर रहे थे, पिछली वीडियो में आपने देखा कि इसमें हम क्या कर रहे थे, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे थे, और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काट रही थी तो वो फंक्शन था। अब जो फंक्शन है वही तो वन वन होगा, यानी उसकी टाइप ऑफ फंक्शन में क्या आएगा, जो फंक्शन है। जो फंक्शन ही नहीं है उसको वन वन हम देख ही नहीं। अब वन वन को ग्राफिकल अप्रोच में क्या काम करते हैं, अभी हम फंक्शन के लिए क्या काम कर रहे थे, फंक्शन के लिए हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे थे और हम ये देख रहे थे कि उसने ग्राफ को कितने पॉइंट पर काटा। एक पॉइंट पर काटा तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से हम वन वन में बात करते हैं। वन वन में हम क्या काम करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी चीज़ का, और ग्राफ बनाने के बाद हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, कल फंक्शन के लिए हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे थे, अब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचकर हम ये पता लगाते हैं कि उसने ग्राफ को कितनी जगह काटा। अगर उसने ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर काटा तो वो फंक्शन वन वन है, अदरवाइज वो कैसा है, मैनी वन है। यानी फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो वो कैसा है, मैनी वन है। ये बात क्लियर है। यानी मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करूँ तो जैसे कि मैं एक लीनियर फंक्शन लेता हूँ, लीनियर इक्वेशन लेता हूँ। लीनियर इक्वेशन की मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके की होती है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, ये इसे हम बाई बराबर एक्स भी कहते हैं। तो जब मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ तो मैं इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का खींचता हूँ। ये बाई बराबर एक्स की लाइन जो होती है, ये बाई बराबर एक्स की लाइन कहाँ से जाती है, ये ओरिजिन से जाती है। जब ये ओरिजिन से जाती है तो मैंने अभी क्या बताया, वन वन देखने के लिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये बाई एक्सिस है, तो हम क्या खींचेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। अगर उस एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ने ग्राफ को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काटा, वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काटा, तो वो क्या होगा, वो वन वन होगा, अदरवाइज वो वन वन नहीं होगा। तो ये जो है ये कैसा है, ये वन वन है। और अभी अभी मैंने पीछे भी बताया कि लीनियर इक्वेशन ऑलवेज कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज वन वन होती है। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज वन वन होती है। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो आप। अब जरा मोडलेस वाले फंक्शन पर बात करते हैं। मोड एक्स यानी एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो मोड एक्स का मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो मोड एक्स का ग्राफ क्या है भैया, ये मोड एक्स का ग्राफ है। मोड एक्स के ग्राफ को मुझे ये देखना है कि ये वन वन है कि नहीं। तो मैंने बताया क्या करते हैं वन वन देखने के लिए, वन वन देखने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन हमने खींची, समांतर रेखा। तो देखा इसने ग्राफ को कितने पॉइंट पर काट दिया, 2 पॉइंट्स पर काट दिया, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर काट दिया। और एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर काट दिया तो वो फंक्शन वन वन नहीं है। यानी ये फंक्शन क्या है, नॉट आ वन वन फंक्शन, नॉट आ वन वन फंक्शन। तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ये फंक्शन है आपका मैनी वन फंक्शन। क्लियर हो गई बात, समझ आ रही है बात। अब मैं ज़रा और थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, एक फंक्शन में लेता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो अगर आप रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करें, रेसिप्रोकल फंक्शन, जी ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है ये आपका होता है बाई बराबर 1/x, और इसका ग्राफ कुछ किस तरीके, अच्छा इन ग्राफों पर मैं चर्चा करूंगा आने वाली क्लासेस में। मैं ग्राफ भी सिखाऊंगा आपको कैसे बनते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी लिखेंगे, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। आने वाली वीडियो में
अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रचार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आने वाली वीडियो में आपको क्या प्रोवाइड कराऊंगा, मैं यूथ का पूरा सॉल्यूशन टॉपिक वाइज, और जितने क्वेश्चन आते हैं उनका सारा मैं रिवीजन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। बस शर्त एक है, आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो भी करना पड़ेगा। टेलीग्राम का हमारा चैनल है @ग्रेस अकेडमिक। टेलीग्राम पर आप हमें सर्च कीजिए @ग्रेस अकेडमिक, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पर हमसे जुड़िए, वहाँ पर हमसे संवाद भी कीजिए, पूछिए आपकी जो प्रॉब्लम है, हमसे चैट कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता वो क्वेश्चन डालिए, हम उसका जवाब देंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है जी। और आपसे हम फेस टू फेस बात कर पाएंगे, 1 to 1। तो अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, वो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये ग्राफ कई तरीके के ग्राफ में फॉलो होता है, यानी ये 1/x का भी ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी ग्राफ है कुछ, ठीक है, और ये कोसेक हाइपरबोला x का भी ग्राफ कुछ ऐसे ही होता है, मिलता जुलता। यानी ये 3 ग्राफ को फॉलो करता है। यही ग्राफ 1/x के लिए भी लगता है, यही ग्राफ xy बराबर c² यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में भी लगता है, यही ग्राफ सेम ऐसे ही बनता है। अब अगर इस ग्राफ पर थोड़ी सी चर्चा मैं करूं तो मैं ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो एक पॉइंट पर काट रही, लेकिन रुकिए, दिक्कत क्या है, डेफिनेशन हमारी ये थी कि x का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि जब मैं f फंक्शन को x to y लेकर जाता हूं और x में 0 रखता हूं, तो यहां 0 रखने से ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रियल में बिलोंग नहीं करता। तो 0 क्या रह गया, 0 खाली रह गया, यानी 0 की कोई भी इमेज हमें प्राप्त नहीं। तो फिर ये 1/1 फंक्शन नहीं है। यानी डेफिनेशन पर बात करेंगे ना, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसलिए ये फंक्शन नॉट अ 1/1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, नॉट अ 1/1 फंक्शन है। किसके लिए, f सच दैट रियल टू रियल के लिए। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी आपको, यहां समझने वाली बात यह है, अगर मैं डोमेन r-0 रख दूं, 0 ही रखूं ही ना, और रेंज में भी 0 ना रखूं, r-0, यानी मैं डोमेन में भी 0 ना रखूं और रेंज में भी 0 ना रखूं, तो जब मैं 0 रख ही नहीं रहा तो यहां 0 है ही नहीं। जब 0 है ही नहीं तो 0 की इमेज कैसे देखेंगे, मैंने तो कह दिया ना कि 0 नहीं रखना डोमेन में, तब ये 1/1 फंक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन हमें ये दिया कि बताइए f सच दैट r/r फंक्शन fx = 1/x 1/1 है कि नहीं है, तो फिर ये फंक्शन 1/1 नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहा, ये कैसा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया मैनी वन। कैसा हो गया, मैनी वन। और अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा कि f सच दैट रियल r-0 से लेकर r-0, और ये कहा कि fx = 1/x, तो फिर ये 1/1 हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये कब 1/1 है कब नहीं, क्योंकि ये इस पर बहुत अधिकतर डिपेंड करेगा कि आप जो ले रहे हो वो रियल से रियल चल रहे हो या नेचुरल से नेचुरल चल रहे हो। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो रियल से रियल फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो रियल से रियल फंक्शन के लिए जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ये आपका 1/1 फंक्शन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई।
मैं बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए। अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है। ऐसे ही नहीं भैया 70 से 80 सिलेक्शन हो जाते हैं किसी के पास से, ऐसे ही पढ़ के बच्चे क्रैक नहीं कर देते हैं, टॉपर में नहीं आ जाते हैं। जब उन्हें कंटेंट मिलता है उसके बाद उन्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, टेस्ट सीरीज कराते हैं। और टेस्ट सीरीज भी ऐसी वैसी नहीं, जो टेस्ट सीरीज में कराऊंगा उसके अंदर से आपको 70 से 80% मिलेगा पेपर में। ये अनुभव है, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम का वो 8 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे 8 साल लगातार पढ़ाते हुए हो गए इस चीज़ को, और एग्ज़ाम से जुड़े हुए। मैं खुद एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ, इस पर बात हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम कुछ और फंक्शन पर बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं f(x) = लोगरिथम फंक्शन की, तो लोगरिथम फंक्शन में क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। अब ये ग्राफ मैं ऐसे ही बता रहा हूं, फिर मैं इनको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा। ये लोगरिथम का ग्राफ होता है। जब ये लोगरिथम का ग्राफ होता है तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये इसको एक पॉइंट पर काटेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये 1 1 है, लेकिन कब 1 1 है, वही बात। अगर इसका ये फंक्शन कहाँ से जाता है, 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो और रेंज पूरी रियल हो, यानी r की जो वैल्यू रखोगे वो सिर्फ पॉजिटिव रखोगे डोमेन में, और कहाँ से कहाँ तक हो, यहाँ तक, तो ये फंक्शन 1 1 है। लेकिन अगर आपने कहानी f रियल से रियल कह दी तो ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर माइनस की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यानी आप -1 रखने के बाद अगर आप रियल से रियल बात करते हैं x2y, तो -1 रखेंगे, और -1 लोग में एग्जिस्ट नहीं करता, रियल वैल्यू नहीं देता। वो कैसी वैल्यू देता है, इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो इसका मतलब माइनस की सारी वैल्यू खाली रह गई। और डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि इधर कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, x की वैल्यू। तो ये बात क्लियर हो गई। यानी ये भी देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, r+ से r तक पूछा गया है या r से r तक के लिए पूछा गया है। तो जो लोगरिथम फंक्शन है f(x) = log, अच्छा ये लोगरिथम फंक्शन भी 2 तरीके का होता है, ये बेस पर डिपेंड करता है, वो भी आगे चर्चा करेंगे। जब आप आगे पढ़ाएंगे तो इसके ग्राफ पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमने एक बात देखी कि अगर हम रियल से रियल के लिए बात करते हैं इसमें लोग में, तो ये मैनी 1 है। कैसा है, मैनी 1 है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियल पॉजिटिव से रियल, तो ये क्या है, ये 1 1 है। क्लियर हो गई भाई बात, इंजेक्टिव है। लोगरिथम पर भी बात हो गई हमारी। जब लोगरिथम पर बात हो गई तो कुछ और, जैसे अभी हम sin x की चर्चा कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो जो sin x का हम ग्राफ बनाते हैं, वो sin x का ग्राफ क्या बनाते हैं, sin x का ग्राफ हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं। sin x के ग्राफ को अभी समझ लीजिए आप। तो sin x का ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, इसी तरीके से -पाई और -2 पाई से, और ये कहाँ तक जाता है, -1 और +1। तो जब मैं चर्चा करूँगा, मैं इसको 1 1 देखने के लिए क्या करूँगा, मैंने अभी बताया x एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी खींच लो, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन कहीं भी खींच लो। जब इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इसने एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट दिया ग्राफ को। जब इसने एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट दिया तो ये 1 1 नहीं है, यानी ये कैसा हो गया, नोट 1 1। नोट 1 1 हो गया तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनी 1 कहेंगे। क्या कहेंगे, मैनी 1 कहेंगे। समझ में आ रही है बात। ऐसी में कोस x का, कोसेक x का, सेक x का, टेन x का, कोट x का सब ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? जैसे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। कितने लोग इसका ग्राफ जानते हैं? जो कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है, कोस एक्स की बात कर रहे हैं, हाइपरबोलिक की नहीं। तो हम बात कर रहे हैं कोस एक्स की, कोसेक एक्स, यानी हमारा जो फंक्शन है वो है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स की ग्राफ की बात करें तो कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है भैया? उसमें हमें साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक एक्स जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का अगर हम ग्राफ देखें तो हम साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, ऐसे ही इधर -पाई और -2 पाई, -1 से 1। इसका रेसिप्रोकल बनाना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे ही, ये स्ट्रिप लगा लेंगे ऐसी, ये इसके सहारे से ऐसी ये। तो हमारा जो कोसेक एक्स होता है वो ये होता है जो रेड से बना है। तो जब हम इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये भी एक से ज़्यादा जगह काट देगी। देखो, एक यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका मैनी वन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया? मैनी वन हो जाएगा, यानी ये भी वन नहीं रहेगा। क्लियर है बात? तो अभी अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी। इसके बाद और भी बात कर सकते हैं, जैसे पैराबोला था जैसे x² = 4ay वाला पैराबोला, यही तो फंक्शन था, दूसरा तो फंक्शन ही नहीं था, तो उस पर चर्चा ही नहीं करनी। जो फंक्शन होगा उसी को तो हम 1/(1) देखेंगे, जो फंक्शन होगा ही नहीं उसको 1/(1) क्या देखेंगे? तो जब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ किस तरीके का बनता है? इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनता है। तो इसकी बात करें तो इसके लिए जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा जगह काट देगा। तो ये भी हमारा कैसा हो गया? मैनी वन फंक्शन, यानी ये भी हमारा फंक्शन 1/(1) नहीं है, क्योंकि इसने भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ने भी इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट दिया। बात समझ आ रही है? तो अब मॉडुलस भी देख लिया, लोगरिथम भी देख लिया, एक्सपोनेंशियल की भी बात करते हैं। f(x) = e⁻x की बात करते हैं। तो e⁻x की बात करते हैं तो इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। तो इसको देखेंगे और जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इसने भी इस ग्राफ को सिर्फ 1 पॉइंट पर काटा, और जब 1 पॉइंट पर काटा तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1/(1) फंक्शन हो गया। अब ये जो हमने ग्राफिकल व्यू सीखा, इसके द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और इसके द्वारा जो क्वेश्चन हमें हार्ड लग रहे थे उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। इजी बनाने की कोशिश इन सेंस, अब एक बात बताइए, जब फंक्शन इंक्रीज होता है, फंक्शन अगर इंक्रीज होगा, इफ फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीज होगा तो फंक्शन इंक्रीज किस तरीके से होगा? जब फंक्शन इंक्रीज होता है तो फंक्शन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है, और जब फंक्शन इंक्रीज होता है तो हमने एक बात सीखी है कि f'(x) > 0 होता है। इस पर भी चर्चा करेंगे जब मैं मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाऊंगा, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाऊंगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि f'(x) > 0 होता क्यों है इंक्रीजिंग पर। अभी जो हमारा मकसद है, अभी हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम 1/(1) को पहचान सकें,
यानी हमें अभी 1 1 को सोल्व करना है, 1 1 को समझना है। क्लियर है बात? तो जब क्लियर है बात तो हम बात करते हैं इंक्रीज फंक्शन कब होता है। इफ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और फंक्शन इंक्रीज होगा, तो जब फंक्शन इंक्रीज होगा तो जब हम देखेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो उसे एक ही पॉइंट पर काटेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं काटेगी। और जब एक पॉइंट पर काटेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन 1 1 है। यानी फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। यानी इफ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीज दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। क्लियर हो गई भैया बात? एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज करो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा। ये भी मैं बताऊंगा डेफिनेशन क्या होती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। इंक्रीज फंक्शन किसे कहते हैं, जब x1 ग्रेटर देन x2 हो और y1 भी ग्रेटर देन y2 हो। जैसे जैसे x बढ़ाऊं y भी बढ़ता रहे और x को घटाऊं तो y घटता रहे। और डिक्रीज यानी x1 अगर लेस देन x2 है तो y1 क्या होना चाहिए, लेस देन y2 होना चाहिए। डिक्रीज फंक्शन की बात करूं तो इसमें उल्टा होता है, जैसे ही आप x को बढ़ाओगे y क्या होगा, घटेगा। और जैसे ही आप x को घटाओगे y क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। फंक्शन डिक्रीज कब होता है, जब एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0। तो अगर फंक्शन का डिफरेंशियल लेस देन 0 है, ये सब टेंजेंट से चलती है कहानी। एफ डैश एक्स का मतलब टेंजेंट, एफ डैश एक्स का मतलब dy अपॉन dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट। वो चर्चा करेंगे, बहुत डीपली चीज़ें हैं भैया। अगर ये चीज़ें आप समझ गए और सीख गए तो आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आराम से आप क्रैक कर लोगे और नौकरी पालोगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको करना क्या है, बस आप मुझे मोटिवेट रखिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नहीं देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं बताएंगे चैनल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर मैं मोटिवेट नहीं रहूँगा। क्लियर है बात? तो अब यहाँ क्या, इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 अगर है तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर काटे, देन फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो अभी अभी हमने दो चीजें सीखी। अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तब भी फंक्शन क्या है, 1 1 है। अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तब भी फंक्शन क्या है, 1 1 है। ये बात क्लियर हो गई, बात समझ आती है। आगे चलते हैं, आगे इन सेंस इससे आगे चलते हैं, फंक्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ, यानी दोनों कंडीशन आ जाएं उसके अंदर, दोनों कंडीशन आ जाएं। यानी इफ फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ, इंक्रीजिंग यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0, दोनों कंडीशन आ जाए एक ही फंक्शन में, देन फंक्शन इज नॉट 1 1, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा।
क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कर्व आपकी कुछ इस तरीके से बन रही है। और जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी। अब जब एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी तो फंक्शन वन वन है नहीं, तो वही चीज़ मैंने लिखी कि फंक्शन वहाँ पर फिर क्या हो जाता है, नोट वन वन हो जाता है। तो बात समझ में आ गई। इसी मेथड को यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वन वन की, मैनी वन की। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल पर बात करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल पर बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी लीनियर को मैंने कई तरीके से देख लिया। मैंने fx1 बराबर fx2 रखकर x1 बराबर x1 देख लिया, मैंने ग्राफ से भी देख लिया। अब मैं इस मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब मैं fx1 बराबर fx2 रख रहा था तो मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ रही थी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x प्लस के 5 है, तो अगर मुझे इसको वन वन देखना तो मैं f डैश x निकालूंगा। f डैश x कितना आया, 3, और 3 ग्रेटर देन 0 वैल्यू होती है। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, वन वन होता है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने स्टेटमेंट अभी आपको पीछे भी लिखवाया कि जो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज वन वन होती है, ऑलवेज वन वन होती है। क्लियर? देखिए कितनी जल्दी इससे क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा देर ही नहीं लगी। अब क्वाड्रेटिक पे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मैं ले लूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं इसकी बात कर लूँ fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो जब मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करूँ और इसका डिफरेंशियल करूँ तो f डैश x क्या आएगा, 2x आएगा। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो मेरी पिछली क्लास है इनइक्वालिटी की, अगर आपने वो देखी है और आपने उसको समझा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। 0 को जब हम नंबर लाइन पर लिखेंगे और यहाँ पर ऑलवेज प्लस साइन, इसकी पावर 1 है, ओड पावर है, तो प्लस का उल्टा माइनस। अब देखिए ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो गया, यानी फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज कहाँ हो रहा है, 0 से लेकर इनफाइनाइट, और डिक्रीज कहाँ हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 0, जहां माइनस पॉइंट आ रहा है। तो यानी फंक्शन जो एक्स स्क्वायर है वो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों कंडीशन आ गई। यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो गया एंड एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 भी हो गया। तो जब दोनों कंडीशन आ गई तो फंक्शन वन वन नहीं है। तो जितने भी घात 2 होती हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो कभी भी वन वन नहीं आती, चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल देख लें। यानी मैं एक एग्जाम्पल पर बात करूं, जैसे आप एग्जाम्पल देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं जब इसका डिफरेंशियल करूंगा एफ डैश एक्स क्यों आएगा, 2x माइनस 5 आएगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 5/2 आया। मैंने नंबर लाइन पर इस 5/2 को दर्शाया, यहाँ प्लस साइन, इसकी पावर 1 है, फिर माइनस साइन। तो फंक्शन फिर से क्या हो गया, इंक्रीज भी हो गया और डिक्रीज भी हो गया। यानी माइनस इन्फिनिटी से 5/2 तक डिक्रीज हो रहा है और 5/2 से इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और दोनों कंडीशन आती हैं तो वो वन वन नहीं होता। तो हम यहाँ पर रिपोर्ट लगा लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नोट वन वन। यानी अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन कहीं भी मिल जाए, अभी हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई,
आपने देखा 2 पावर बन रही है, बात खत्म, बन होगा ही नहीं फंक्शन। तो ट्रिक कुछ है थोड़ी, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, ट्रिक तो मैं आपको इतनी बता दूंगा कि आपका टाइम ही बहुत डिक्रीज हो जाएगा, एग्जाम में जाके बहुत कम हो जाएगा, बहुत जल्दी आप पेपर सोल्व कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप मुझसे जुड़ो तो, मुझे फॉलो तो करो, मेरे तक पहुंचो तो ये वाली बात हो गई, क्वाड्रेटिक फंक्शन पर भी हो गई और लीनियर फंक्शन पर भी हो गई, हम देख पा रहे हैं। अब हम जरा क्यूबिक पर बात करें। हम किस पर बात करें? क्यूबिक पर बात करें, क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन लिख लो, जैसे एफ एक्स, ये क्वेश्चन आता भी है x-1, x-2 और x-3, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, आप पुराने एग्जाम में देखेंगे तो। और जब हम पुराने एग्जाम में देखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्यूबिक इक्वेशन में बदलेंगे। क्यूबिक इक्वेशन में बदलना यानी इन सेंस इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, x² और माइनस के कितना हो जाएगा 3x और प्लस के 2। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे कर लो, x-3 से। ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है, x³ माइनस 3x² और माइनस के कितना आ जाएगा 3x² माइनस माइनस प्लस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 6, यानी मेरी इक्वेशन आ गई x³ माइनस 6x² प्लस के 11x माइनस के 6। ये फंक्शन है मेरे पास क्यूबिक। इसको मुझे बन देखना है, तो बन देखने के लिए मैं क्या करूँगा, f'(x) कितना हो गया 3x² माइनस 12x प्लस के 11। अब ये फंक्शन क्या बन है कि नहीं है, या तो इसके फैक्टर करो, और फैक्टर नहीं हो रहे तो डी देखो, डी का मान अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11, तो कितने हो जाएंगे 144 माइनस 12 इंटू 11, कितना हो जाएगा 12 इंटू 11 132, घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2 और 1 12। ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, तो इसके कुछ तो फैक्टर होंगे और वो दोनों फैक्टर रियल होंगे। माना इसके फैक्टर x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ एल्फा आएगा यहाँ बीटा, कुछ भी हो वो चाहे फैक्टर, तो यहाँ हम प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस। मैंने बताया जब ओड पावर होती है तो प्लस माइनस प्लस चलते हैं, तो इसमें इंक्रीज भी हो गया फंक्शन और डिक्रीज भी हो गया, और जब फंक्शन माइनस आ गया तो इसका मतलब डिक्रीज हो गया, और प्लस हो गया तो इसका मतलब इंक्रीज हो गया। यानी f' यहाँ ग्रेटर देन 0 भी है एंड f' लेस देन 0 भी है, तो ये फिर बन नहीं है, यानी ये कैसा हो गया, नॉट बन फंक्शन। क्लियर हो गई बात। लेकिन क्यूबिक में कुछ फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, आप पुराने एग्जाम में देखोगे तो मिल जाएगा आपको। तो अब इस क्वेश्चन को आगे आपको सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए x-1, x-2, x-3 जो भी फंक्शन होता है वो फंक्शन वन नहीं होता। अब हम जरा थोड़ी सी और बात करते हैं एक एग्जाम्पल पर क्यूबिक के एक एग्जाम्पल पर मैं बात करूं तो क्यूबिक का एक एग्जाम्पल है f(x) = x³। ये क्यूबिक फंक्शन है। जब ये क्यूबिक फंक्शन है, इसकी ग्राफ की भी चर्चा कर दूंगा मैं थोड़ी सी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, इस तरीके का बनता है। दूसरी बात, यहां पर f' जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा 3x², और स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। स्क्वायर वैल्यू हमेशा रियल टू रियल के लिए बात कर रहे हो ना भैया, आप रियल से रियल के लिए, तो आप जब x का मान रियल रखोगे तो ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो यानी f' ग्रेटर देन 0 हो गया। जब f' ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये फंक्शन बन हो गया। तो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि एक फंक्शन क्यूबिक बन नहीं था, लेकिन दूसरा फंक्शन क्यूबिक बन है। तो क्यूबिक के बारे में कुछ फिक्स नहीं है, वो बन हो भी सकता है और वो बन नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने अभी बताया, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज बन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नॉट बन होती है,
लेकिन क्यूबिक इक्वेशन 1 हो भी सकती है और 1 नहीं भी हो सकती। एक मैं P अपॉन Q की फॉर्म पर भी चर्चा करता हूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है मेरे पास कि fx = x - 1 अपॉन x + 2 है। इस पर भी चर्चा करते हैं। ये किसकी फॉर्म है? P अपॉन Q की फॉर्म है कि P अपॉन Q की फॉर्म 1 होती है या नहीं होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करेंगे तो इसका भी डिफरेंशियल करेंगे। f डैश x इसका कितना हो जाएगा? जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे x + 2 ऐसे ही इसका 1 आ जाएगा, माइनस x - 1 ऐसे ही x - 1 का सॉरी x - 1 का कितना हो जाएगा? माइनस x + 2 ऐसे ही इसका 1 माइनस x का इसका 1 हो जाएगा और x - 1 कितना आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा बटे x + 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे x + 2 माइनस x + 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, तो ये कट गया। कितना आ गया? 3 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो इसका मतलब वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन 0। ये होल स्क्वायर है ना भैया, होल स्क्वायर होता है तो ग्रेटर देन क्या होती है? 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है। और जब पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया। और मैंने बताया था ग्रेटर देन 0 हो गया तो इंक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया? 1 हो गया। तो हमने एक बात ये सीखी कि P अपॉन Q फॉर्म ऑलवेज क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो आपने? इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये अलजेब्रिक फंक्शन की बात हो गई। अब मैं जरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर बात करता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए कुछ चीजें समझ लो। जैसे साइन x जो होता है वो किस किस के बीच लाई करता है? -1 से 1, यानी उसकी ग्रेटर वैल्यू 1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। इसी तरीके से जो कोस x है वो किस किस के बीच लाई करता है? वो -1 से 1 करता है। इसी तरीके से a sin x प्लस b कोस x जो लाई करता है वो किस किस के बीच लाई करता है? स्क्वायर रूट -a² प्लस b² और स्क्वायर रूट a² प्लस b²। इसका यूज करेंगे हम, और इसके यूज से हम देखेंगे कि फंक्शन 1 है कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, एक एग्जाम्पल है कि फंक्शन हमारा f(x) जो है वो 2x प्लस साइन x है, सपोज करो। ये हमें देखना 1 है कि नहीं है। तो इस फंक्शन को 1 देखने के लिए जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे f डैश x तो वो कितना आएगा? 2 प्लस कोस x। अब कोस x जो है वो किसके बीच लाई करता है? -1 से 1 के बीच। 1 2 और ऐड कर दो तो -1 प्लस 2, 2 प्लस कोस x, 1 प्लस 2। ये कितना आया? 1। और ये कितना आया? 3। तो अभी अभी हमने एक बात देखी कि दोनों पॉजिटिव आ गए, 1 भी और 3 भी। यानी ये जो 2 प्लस x फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और जब हमेशा पॉजिटिव आएगी तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा? 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं? बहुत आसान वे में समझा रहा हूं, समझ में आई बात नहीं? और आने वाली वीडियो में, इससे अगली वीडियो में जितने 1 के, अभी मैं ओंटो पढ़ाऊंगा, ओंटो पढ़ाने के बाद इनटू पढ़ाऊंगा, उसके बाद जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा। यानी हमारे पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है? सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। यानी हम जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे, पूरी एक वीडियो बनाएंगे। जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व करेंगे हम? आपको प्रॉब्लम आएगी, 100% प्रॉब्लम आती है। वो हमें आप टेलीग्राम पेज पर फॉलो तो करो, @grace academic। जब आप हमें टेलीग्राम पेज पर फॉलो कर लोगे तो हम तक पहुंच जाओगे। हम तक फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो भेजो, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। आपकी प्रॉब्लम को वीडियो में भी सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल भी बताएंगे, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जो हमें
अलग अलग बतानी, यानी सबको एक साथ बतानी है, फिर उसको यहाँ पर बताएंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो ये जो हमने देखा यहाँ 1 1 देखा। अब इसका नंबर, जैसे हमने कल एक पढ़ा था, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर mn, कल फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में। इसके बाद हमने नंबर ऑफ फंक्शन का पढ़ा था, नंबर ऑफ फंक्शन कितने होते हैं? वो होते हैं n की पावर m। ऐसी नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर? x2y, f such that x2y कितने होते हैं? होते हैं npm, n ग्रेटर देन होना चाहिए m से, ये 0 होगा जब n लेस देन m होगा। यानी अगर हमें 1 1 फंक्शन देखने की, किसी रिलेशन में या किसी फंक्शन में कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, तो उसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा देखेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 1 2 3 2 5 6 2 4। तो यहाँ ये जो होती है पहले एलिमेंट, ये m के एलिमेंट होते हैं, ये n के एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो गए? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो गए npm इन सेंस 4p3। 4p3 की वैल्यू क्या हो गई? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल को खोल देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा? 24। यानी इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे? 24। समझ में आ गई आपको बात? यानी नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी इसके एग्जाम्पल रह गए हैं, अभी इसके क्वेश्चन रह गए हैं, वो अगली वीडियो में मिल जाएंगे आपको। जब हम ऑन्टो शुरू करेंगे उससे पहले हम 1 1 के कुछ क्वेश्चन आपको करा देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम ऑन्टो शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो आपके लिए है। खूब सारा प्यार दीजिए, इसी तरीके से अपना जो समय है, अपना कीमती समय हमें देते रहिए और हमारे इस चैनल पर तैयारी करते रहिए जिसका नाम है ग्रेस एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन लिंक को आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।